दोनों नदियों का पानी बिल्कुल अलग अलग रंग में आप देख सकते हैं। जो गंगा का पानी है वो थोड़ा सा वाइट कलर में यानी कि साफ दिखाई दे रहा है, और वहीं पर यमुना का जो पानी है वो आप लोगों को डार्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये है मंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर। दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, सीढ़ियाँ सारी डूब चुकी हैं। दशाश्वमेध घाट जो बाढ़ का पानी है वो नागवास की मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है। जो किले के सामने से ये सड़क जाया करती थी, ये सड़क जलमग्न होने लगी है। आप देख पा रहे होंगे आधी सड़क जलमग्न हो चुकी है, और किले की जो आगे की दीवारें हैं वो देखिए जल में जा चुके हैं, यानी कि बाढ़ में समाहित हो चुकी हैं। और ये जो किले का नया कॉरिडोर बनाया गया था वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हम आ चुके हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित मंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के समीप। कल की तस्वीरों में हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से दूसरी मीटिंग 4 घंटे के अंतराल में गंगा और यमुना का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से उफनाते हुए मंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के समीप बने नई कॉरिडोर की दीवार के पास आकर टच कर रहा था। रात्रि में भी कुछ जलस्तर का बढ़ाव हुआ, लेकिन रात से ही बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिर से एक बार मंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास पहुंचिए और आज की स्थिति क्या है वो दिखाइए। तो आपके कमेंट के मुताबिक हम फिर से आपकी बताए गए लोकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल आज की गंगा यमुना के बढ़े जलस्तर का माहौल क्या है। क्या लगता है कि आज मंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी स्नान कर पाएंगे या फिर नहीं? क्या लगता है कि उनके नीर शयन करने में अभी कितना वक्त बाकी है? बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है आप लोगों को। तो आप लोगों को एक नई अपडेट देने के लिए इस लोकेशन पर हम आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल आज की स्थिति क्या है। इसके बाद लेकर चलेंगे अलग अलग तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों से आप लोगों को आज की बाढ़ की अपडेट देते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर अनिल सिंह मेरा नाम है। जी अनिल सिंह जी। जी हाँ। दुकान लगाते हैं यहीं पर? सर यहाँ जंजीरे की दुकान लगाता हूँ, खाने पीने की भी दुकान लगाता हूँ, अच्छा अच्छा। और अस्थायी रूप से यहीं रहता हूँ, यहीं दुकान लगाता हूँ। स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय निवासी मैं यहीं से हूँ। अच्छा, छापामऊ से हूँ। क्या कहा जाए इस बार मंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी कब तक नीर शयन करेंगे? हो सकता है रात में भी नहा सकते हैं, हो सकता है कल दोपहर में भी नहा सकते हैं, क्योंकि जल स्तर तो बढ़ ही रहा है। बढ़ने के कल से कारण आज तक की बाढ़ को चमत्कारी बाढ़ कहा जा सकता है? चमत्कारी कहा जा सकता है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिन बरसात की बाढ़? बिन बरसात की बाढ़, बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, बारिश भी हो रही है और जल स्तर भी बढ़ रहा है और काफ़ी तेजी से ही बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 2022 की जो बिन बरसात की बाढ़ आई थी, तो क्या वो दोबारा इस बार रिपीट होने वाली है क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना? दोनों कारण हो सकते हैं सर। अच्छा अच्छा। आज की वर्तमान स्थिति क्या है जलस्तर की? ठीक ठाक है, फिलहाल तो जल स्तर बढ़ ही रहा है। अच्छा, कमाओ तो अभी नहीं है। सुबह से अभी तक की बात की जाए तो कितना बढ़त हुई है? बढ़त में 2 फुट बढ़त हुई आज के समय से, अभी से लेकर के सुबह तो थमा हुआ था, सुबह के उसके करीब 2 बजे के बाद तो करीब 2 फुट पानी और ऊपर आ चुका है। जी हाँ। कहा जाए अगर ये नए कॉरिडोर का निर्माण ना हुआ होता मंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास, तो अब तक हनुमान जी नीर शयन कर चुके होते सर, है ना? जी हाँ। जितना जलस्तर अभी बढ़ा है कर चुके होते, हर साल जो है वो नीर शयन करते थे, है ना? जी। चलिए ठीक है। ये यही के स्थानीय निवासी हैं, दुकानदार हैं। और काहे की दुकान लगाते हैं आप? ये जलजीरे की दुकान है। जलजीरे की दुकान है भैया इनकी। आइएगा तो जलजीरा जरूर इनकी दुकान में एक बार पीजिएगा आप लोग। मंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी के पास रहते हैं। क्या नाम हुआ? अनिल सिंह। अनिल सिंह जी। तो चलिए दोस्तों, यूं ही आप खबरों में बने रहिए। आप लोगों को बाढ़ की आज की ताज़ा अपडेट देने का काम करते हैं। दरअसल आज गंगा और यमुना के बड़े जलस्तर का माहौल क्या है, मंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर के समीप जो कॉरिडोर बना है वहाँ से कितना दूर है गंगा यमुना के बड़े जलस्तर का माहौल। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज की बाढ़ की स्थिति क्या है। जैसा कि कल रात से ही आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जल्दी से मंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंचिए, वहां का नज़ारा दिखाइए। तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये है मंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर। और अभी इस मंदिर के पास नए कॉरिडोर का निर्माण हुआ है महाकुंभ 2025 के दौरान। और जितना जलस्तर अभी बढ़ा हुआ है, इतने जलस्तर में इससे पहले जो मंधवा के लेटे हुए हनुमान जी हैं वो नीर शयन कर चुके होते थे, लेकिन कॉरिडोर बन जाने की वजह से थोड़ा सा ऊंचाई हो गई है और बाउंड्री वाल बन गए हैं चारों तरफ। इसकी वजह से अभी जो बढ़े जलस्तर का माहौल है वो कॉरिडोर के बाहर है। तो सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये है आज की स्थिति, आज का माहौल। और बहुत सारे भाई कल रात से ही कमेंट करके जो है अनुरोध कर रहे थे कि वहाँ जाइए, वहाँ का माहौल दिखाइए। देखिए जब पानी
यहाँ से घुसना शुरू होगा तो एक गेट ये है, इधर से घुसना शुरू होगा पानी। ये देखिए ये गेट है और गेट के सामने आप देख पा रहे होंगे, गेट के बिल्कुल ठीक सामने पानी भरा हुआ है, पानी टच कर रहा है। अब बस जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा इस गेट से पानी अंदर घुसना शुरू हो जाएगा और उसके बाद बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी को गंगा और यमुना उनको स्नान कराएंगी। तो आप देख पा रहे हैं, अगर कहा जाए तो मंदिर प्रांगण के अंदर यानी कॉरिडोर के अंदर अभी पूरी तरह से सूखा माहौल है, पानी अंदर नहीं गया है, गेटों के आसपास पानी है, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये एक और दूसरा गेट है, यहाँ से देख लीजिए क्या माहौल है। यहाँ भी गेट के बिल्कुल सीढ़ियों तक पानी है, यानी कि गेट के समीप तक पानी है, अंदर अभी पानी प्रवेश नहीं किया है। और थोड़ा बहुत ये जो निर्माण चल रहा है तो आप देख पा रहे होंगे गेट के अभी ये जो सरिया उरिया बांधी गई हैं वहाँ तक पानी है थोड़ा सा, लेकिन अंदर अभी पानी प्रवेश नहीं किया है। तो चलिए पूरा माहौल दिखाते हैं आप लोगों को, साथ ही बहुत सारी तस्वीरें आज आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। कल रात से ही अभी हमारे दोस्तों ने कमेंट करके हमें कहा था कि वहाँ पर पहुँचिए, तो आपके कमेंट के मुताबिक हम इस स्थान पर आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे लगातार ये है तस्वीरें आज की बाढ़ की, और कल से लगातार गंगा और यमुना दोनों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। ये देखिए ये है आज की स्थिति, पानी बिल्कुल कॉरिडोर के समीप है और कारण यही है कि कॉरिडोर बन जाने की वजह से थोड़ा सा ऊंचाई हो गई है, जिसकी वजह से पानी अंदर तक नहीं जा पा रहा है। और जैसे जैसे पानी ऊपर आता जाएगा धीरे धीरे करके अंदर पानी पहुंचने लगेगा। ये देखिए जो किले के सामने से ये सड़क जाया करती थी, ये सड़क जलमग्न होने लगी है। आप देख पा रहे होंगे आधी सड़क जलमग्न हो चुकी है और किले की जो आगे की दीवारें हैं वो देखिए जल में जा चुके हैं, यानी कि बाढ़ में समाहित हो चुकी हैं। और ये जो किले का नया कॉरिडोर बनाया गया था वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। देखिए ये अक्षयवट मार्ग है जो किले के अंदर जाने के लिए, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, किले के बिल्कुल दीवार में पानी अपनी दस्तक दे रहा है। और ये देखिए ये वीआईपी घाट हुआ करता था, वीआईपी घाट पूरा पानी में जाकर समा चुका है। ये देख पा रहे हैं इधर से यमुना काफ़ी तेज उफान में है, ये यमुना का जलस्तर है इधर से, और फिर अभी गंगा का जलस्तर आप लोगों को दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि एकाएक दोनों नदियों में उफान आया है। कल से लगातार दोनों नदियाँ बढ़त बनाई हुई हैं। ये देखिए ये वीआईपी घाट था, वीआईपी घाट पूरा जलमग्न हो चुका है और अभी भी काफ़ी तेज उफान में है यमुना का जलस्तर और गंगा का भी जलस्तर। इधर देख पाएंगे ये एक टापू है, थोड़ा सा दिखाएंगे हम आप लोगों को। ये किला घाट, थोड़ा सा किला घाट दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों ये किला घाट, इससे पहले की तस्वीरों में हमने आप लोगों को दिखा दिया। देखिए ये किला घाट, ये किला घाट, इसके नीचे जितने भी जैसे ग्रीन जोन या फिर चेंजिंग रूम वगैरह बनाए गए थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ऊपर जो 3 सेटिंग प्लाजा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेटिंग प्लाजा पानी में जा चुका है, यानी कि किला घाट भी पानी में जाकर समा चुका है और बहुत जल्द ये किला घाट जलमग्न होने वाला है। और जैसे ही बंधुआ के लेटे हुए हनुमान मंदिर प्रांगण के अंदर पानी पहुंचेगा, ये जो किला घाट है पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, पानी में समा जाएगा। ये है आज की तस्वीरें। ये देखिए कुछ लोग अपना टेंट तंबू पंडाल वगैरह नहीं निकाल पाए हैं तो पानी में जा चुके हैं। ये देखिए पानी में समा चुके हैं। ये बहुत सारी दुकानें वगैरह थी जो पानी में जा चुकी हैं, इन लोगों ने समय रहते निकाला नहीं, अचानक बाढ़ आई तो ये पानी में समा गए सब के सब। और अभी भी जलस्तर में लगातार बढ़त बनी हुई है। ये आप देख पा रहे हैं पूरा त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है और लगातार गंगा और यमुना दोनों के जलस्तर में भयंकर उफान देखा जा रहा है। पलक झपकते ही जल में बढ़त देखी जा रही है। ये देखिए इधर जो पेड़ पौधे थे ये सब पानी में जा चुके हैं। ये आरती घाट है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ये आरती घाट, गंगा आरती घाट है, ये भी पानी में जाकर समा चुका है। थोड़ा बहुत बचा है, जो चबूतरे वगैरह बनाए गए हैं आरती करने के लिए वो बस खुले हैं, अंतक दशा में आरती घाट वगैरह सब पानी में जाकर समा चुके हैं। और सामने आप देख पाएंगे वो सामने बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है। देखिए वहाँ तक पानी अपनी दस्तक दे रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। अगर यही आलम बना रहा तो यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है, जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका भी यही कहना है कि अगर इसी तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि बनी रही तो हो सकता है पहले तो आज की रात, या तो फिर अगर आज की रात बंधुआ के लेटे हुए हनुमान जी नीर शयन नहीं करेंगे तो इसके बाद लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो देखिए ये सीन, जो नाविक लोग हैं वो अपनी नौकाओं को फूल बना रखे हैं, मतलब इस तरह से सजा रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फूल, सूरजमुखी का फूल, इस तरह से नौकाओं को जो है वो लोग सजा रखे हैं, यानी कि बड़ा ही मनोरम दृश्य है। बाढ़ तो है ही, वहीं पर लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में
काफ़ी इस बात का उत्साह है कि कब बंधुआ के लेटे हुए हनुमान जी नीर शयन करेंगे और हम लोग देखें। दोस्तों फिर से तूफान आने की संभावना है। सामने आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कितना विकराल रूप दिख रहा है। आगे काले घने बादल, ऐसा लग रहा है जैसे बादल जमी पर आ गए हों। और सामने आप देख पाएंगे गंगा का चमकता हुआ पानी। और तस्वीरों में आप यूं ही लगातार बने रहिए, आगे लेकर चलते हैं। दोनों नदियों के पानी का अलग अलग दीदार आप लोगों को करवाते हैं। दोनों नदियों का पानी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, गंगा का पानी अलग है और यमुना का पानी अलग है। दोनों नदियों का साफ साफ पानी आप तस्वीरों में देख पाएंगे। ये देख पा रहे हैं इस समय गंगा का और यमुना का, दोनों नदियों का विकराल रूप यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए बड़ी ही विहंगम तस्वीर है, बड़ी दुर्लभ तस्वीर है। ऐसी तस्वीरें आप लोगों को कम लोग दिखाते हैं, ऐसे में हम ही इकलौते हैं जो आप लोगों को इतनी शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये गंगा यमुना की बड़ी ही शानदार तस्वीरें हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों नदियों का पानी बिल्कुल अलग अलग रंग में आप देख सकते हैं। जो गंगा का पानी है वो थोड़ा सा वाइट कलर में यानी कि साफ दिखाई दे रहा है, और वहीं पर यमुना का जो पानी है वो आप लोगों को डार्क दिखाई दे रहा होगा। और इस दुर्लभ तस्वीर को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था, तो चलते चलते मैंने सोचा क्यों ना ये तस्वीर आप लोगों के साथ साझा की जाए। और दोस्तों बता दें कि तूफान आने की संभावना है, बादल घिरते जा रहे हैं और साथ ही तूफान भी धीरे धीरे करके तेज होने लगी। और उधर देखिए बारिश आ रही है दोस्तों, देख लीजिए उधर से बारिश आ रही है काफ़ी तेज। अतुल जल्दी बुलाओ ड्रोन, जल्दी बुलाओ अतुल। देखिए उधर से बारिश आ रही है दोस्तों, बड़ी भयंकर बारिश त्रिवेणी संगम की तरफ से। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरा त्रिवेणी संगम क्षेत्र है। त्रिवेणी संगम क्षेत्र का माहौल कैसा है जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जलमग्न हो गया वो क्षेत्र जहाँ पर कभी लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, आस्थावानों की भीड़ थी, बहुत सारे संत महात्माओं की भीड़ थी। यानी कि महाकुंभ का वो क्षेत्र जहाँ पर लोगों को कौतूहल हुआ करता था, अब वो पूरी तरह से पानी में समा चुका है। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है, यानी कहा जाए तो जलमग्न हुआ महाकुंभ का पूरा क्षेत्र। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये है आज की तस्वीरें प्रयागराज में आई बाढ़ की। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गंगा नदी की है, यमुना नदी की अभी हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई। और अभी हम आ चुके हैं शास्त्री ब्रिज पर। यहाँ से नज़ारा आप देख लीजिए, ये शास्त्री ब्रिज की तस्वीरें हैं। ये है वो शास्त्री ब्रिज जहाँ से लोग बाग महाकुंभ की टिमटिमाती हुई लाइटें देखा करते थे, बहुत सारे टेंट तंबू पंडाल अखाड़े वगैरह का दीदार किया करते थे। लेकिन आज की जो दशा है वो आप देख पा रहे हैं, त्रिवेणी संगम का वो क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हुआ ही, साथ ही महाकुंभ का वो सारा परिक्षेत्र जहाँ पर लगभग 2 से 3 महीने पहले लोगों की कौतूहल थी, लोगों की भीड़ थी, वो सारे स्थान पूरी तरह से आप लोगों को जलमग्न दिखाई देंगे। तो अभी हम दारागंज के तटवर्ती इलाके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल दोस्तों ये आज की तस्वीरें बहुत ही अलग देखने को मिलने वाली है आपको, क्योंकि कल की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो आज काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना दोनों के जलस्तर में काफ़ी तेज उफान देखा जा रहा है। और अभी लेकर चलने वाले आप लोगों को नागवासुकी मंदिर के समीप, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि नागवासुकी मंदिर से तस्वीरें दिखाइए, वहाँ पर बाढ़ का माहौल क्या है, तो वहाँ भी चलेंगे, आप लोगों को आज की तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल अभी आप दारागंज के तटवर्ती इलाके का माहौल देख सकते हैं। दारागंज का तटवर्ती इलाका जो है वो जलमग्न होने की स्थिति में है। कहीं ना कहीं अब लोगों में एक भय का माहौल है, भय व्याप्त है कि बहुत जल्द अब ये तटवर्ती रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। देखिए ये जो सड़क जाती थी, इस सड़क का जिक्र कई बार मैंने आपसे किया था कि बहुत जल्द ये सड़क जो है जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद इधर का जो आवागमन है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही भयंकर रूप आज गंगा का देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर यमुना भी अपने प्रचंड वेग के साथ, तीव्र तेवर के साथ बहती हुई दिखाई दे रही है। और ये दारागंज का तटवर्ती क्षेत्र पूरा देख पा रहे हैं आप, पूरा ये दशाश्वमेध घाट है। इसका जो हवन कुंड हमने आपको दिखाया था कि हवन कुंड खुला हुआ है, अब हवन कुंड का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि जो गुंबद है खाली वो बचा है, अन्यथा की दिशा में पूरा जो हवन कुंड है वो पानी में जाने की स्थिति में है। दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, सीढ़ियाँ सारी डूब चुकी हैं दशाश्वमेध घाट की, ये आप देख पा रहे हैं, यानी कि जलमग्न हुआ दशाश्वमेध घाट। और यहीं से अब कांवड़िए जल भरकर वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं कि दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से पानी में समा चुका है। देखिए जो ये पार्किंग जोन बनाया गया है, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, पार्किंग जोन पूरी तरह से पानी में जा चुका है। और चेंजिंग रूम, आरती घाट, ग्रीन जोन जितने भी बनाए गए थे वो सब के सब पानी में समा चुके हैं। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हैं। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से चलते हुए आ गए हैं नागवासुकी मंदिर की तरफ।
और ये वही रास्ता है जो त्रिवेणी संगम से होते हुए यानी कि दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए सीधा नागवासुकी मंदिर के बगल से टर्न होता है, फिर बक्सी बांध के नीचे नीचे गंगा के तटवर्ती इलाके से होते हुए यानी कि छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फिर सलोरी से होते हुए सीधा रसूलाबाद जाके निकलता है। तो अभी इसी रास्ते से प्रतिदिन हम जाया करते थे, आप लोगों को बाढ़ की अपडेट दिया करते थे। आज के दिनों में अगर देखा जाए तो ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से जलमग्न है। अगर देखा जाए तो अब आप नागवासुकी मंदिर तक बाइक से या फिर पैदल नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ से ड्रोन की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि दरअसल दारागंज और नागवासुकी की तरफ का बाढ़ का क्या माहौल है। तो चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को, यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ की तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करते हैं और साथ ही इधर से ही नागवासुकी मंदिर से होते हुए आप लोगों को बक्सी बांध की तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे कि उधर का माहौल आज का क्या है। छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, उधर के जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं उधर का माहौल क्या है, क्या उधर का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है या फिर बक्सी बांध की तरफ देखा जाए तो कितना या किस हद तक पानी पहुंच चुका है। तो चलिए चलते हैं। ये आप देख पाएंगे ये वो सड़क है जो त्रिवेणी संगम से होती हुई सीधा नागवासुकी की तरफ आया करती थी और आज की जो इधर की तस्वीरें हैं वो ऐसी हैं। और अभी हम सीधा चल रहे हैं नागवासुकी मंदिर की तरफ और वहाँ तक आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से गंगा के उफनाए जल का प्रभाव अब जो है तटवर्ती रिहायशी इलाकों में पहुँचने लगा है। अब लोग बाग जो है जो तटीय इलाके में रहते थे वो पलायन करने लगे, लोग बाग एक सुरक्षित स्थान का चयन कर जाने लगे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है आज की तस्वीरें और लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान बना हुआ है और अभी भी पानी में बढ़त बनी हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं नागवासुकी मंदिर के पास। तो आप देख पाएंगे ये है नागवासुकी मंदिर का नज़ारा, सामने आप देख पाएंगे ये है नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी मंदिर के सामने जो सीढ़ियाँ बनी थी वहाँ तक पानी पहुँच चुका है, वहाँ तक पानी जाकर अपनी दस्तक देने लगा है। यानी कहा जाए तो जो बाढ़ का पानी है वो नागवासुकी मंदिर के बिल्कुल समीप पहुँच चुका है और लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ी हुई है। अगर इसी तरह से आलम रहा, इसी तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ये उफनाता हुआ पानी उधर जो नागवासुकी मंदिर का द्वार दिख रहा है, देखिए सामने जो द्वार दिख रहा है ना, वहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी कि सारी सीढ़ियाँ आपको जलमग्न मिलेगी। आप देख पाएंगे बड़ा ही शानदार नज़ारा है वैसे नागवासुकी मंदिर का, लेकिन अभी तो बाढ़ है तो बाढ़ की हालात कुछ ऐसी है। अन्यथा की दशा पर यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की चहलकदमी देखी जाती है। तो आप देख पाएंगे ये है नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी मंदिर की जो तस्वीरें हैं आज की ऐसी हैं और ये कोई बंदा है जो वहाँ पर सड़क में नहा रहा है और लगातार इधर जो है इस वाले रास्ते में कहीं सीवर लीकेज हैं, सीवर से ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि अब इधर गंगा के जलस्तर का दबाव बन रहा है तो जो सीवर है वो पूरी तरह से भर चुके हैं तो उनका ओवरफ्लो हो रहा है। और सामने आप देख पाएंगे ये नागवासुकी मंदिर का नज़ारा है और इसके उस पार आप देखेंगे तो बक्सी बांध है। बक्सी बांध की तरफ जब हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से सूखे आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि जो बक्सी बांध का बॉर्डर है वहाँ तक पानी जाकर अपनी दस्तक देने लगा है, पानी वहाँ जाकर टच करने लगा है बांध को और धीरे धीरे इसी तरह से ये जो जलस्तर बढ़ रहा है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से आपको जलमग्न दिखाई देगा। जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी उधर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं ये आज की तस्वीरें हैं। बक्सी बांध का आलम ऐसा है, बक्सी बांध के बिल्कुल तटीय इलाके में पानी पहुंच चुका है। एक बार हम थोड़ा सा छोटा बघाड़ा की तरफ घुमाएंगे, छोटा बघाड़ा का आलम क्या है ये आप देखेंगे। अभी तो ये पूरा बक्सी बांध का जो है एरिया है ये आप देख पा रहे हैं और उधर सुदूर आपको छोटा बघाड़ा और बड़ा बघाड़ा देखने को मिल जाएगा। अभी वहाँ से काफ़ी दूर है गंगा का जलस्तर, लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ये गंगा के बड़े जलस्तर का पानी जो है वहाँ जाकर अपनी दस्तक देने लगेगा। फिर छोटा बघाड़ा और बड़ा बघाड़ा में जो दूर दराज से चलकर आए हुए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए जो छात्राएं वहाँ पर निवास करते हैं वो धीरे धीरे करके पलायन करने लगेंगे। उनकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती है बाढ़ के दिनों में। अगर देखा जाए तो जिस तरह से पानी छोटा बघाड़ा या फिर बड़ा बघाड़ा में पहुँचता है उसके बाद से उनका जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होने लगता है, लोग बाग वहाँ से पलायन करने लगते हैं। आप देख पा रहे हैं ये है आज की तस्वीरें। कहा जाए तो कल से काफ़ी ज़्यादा गंगा और यमुना दोनों के जलस्तर में फैलाव देखा जा रहा है और अभी भी बढ़त बनी हुई है। और फिर से हम आ चुके हैं नागवासुकी मंदिर की तरफ। तो ये है आज की नागवासुकी मंदिर की तस्वीरें। दोस्तों लगातार बाढ़ की अपडेट पाने के लिए
आप लोग हमसे जुड़े रहें और कमेंट कर अपना सुझाव जरूर देते रहें। और साथ ही बहुत सारे छात्र छात्राएं थे जो हमें कमेंट करके कह रहे थे कि सर लगातार आप तटवर्ती इलाकों का माहौल दिखाते रहिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अभी हमसे कितना दूर पानी है, क्योंकि समय रहते हम अपना सर सामान लेकर किसी दूसरे स्थान पर जा सके। तो उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अभी जो गंगा का यमुना का जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ तूफान में है। जब इतनी दूर पहुंच चुका है तो बहुत जल्द 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके रह रहे निवास स्थान तक भी पहुंच सकता है। तो आप समय रहते एक सुरक्षित स्थान का चयन कर लें। तो दोस्तों ये रही आज की बाढ़ की अपडेट, और लगातार इस तरह की बाढ़ की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहिए और अपना सुझाव हमें ज़रूर समय समय पर देते रहिएगा। गंगा या फिर यमुना के किस तटवर्ती रिहायशी इलाके से आप बाढ़ की अपडेट पाना चाहते हैं उसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।